बिल्कुल सही जवाब, जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। कल इन्होंने गूगल सर्च किया है क्योंकि ऑडियंस को टाइम मिल गया था एक डांस के बीच में।
किसना 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 Honor our freedom fighters with a powerful act titled Horizon of Independence. ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो सिर्फ हिंदुस्तानी है, सिर्फ हिंदुस्तानी है। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं हमारे नेक्स्ट परफॉर्मेंस के लिए। जी मारने की अरे तो 14 के बाद 16 से पहले आता है 15 अगस्त। ये कहता इतनी ऐसी है वैसे 15 अगस्त हाँ मालूम है गणतंत्र दिवस है हाँ? अरे चंदू हाँ 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस होता है हाँ तो उसमें कौन सी बड़ी बात है और तो हर साल आता है और कोई बड़े झंडे नहीं काटते ऐसे क्या बोल रहा है क्या गलत बोल रहा है इंडिपेंडेंस से पहले इंडिया जैसा था अब तक वैसा है और सबसे पहली बात मुझे इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है मेरी लाइफ चल रही सीधी मैं खुश हूँ इन सब फालतू चीज़ों के लिए मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है प्लीज़ ठीक है ऐसे मैं सोचा था कल वैसे भी छुट्टी है तो आज एक जगह लेके जाना था तो अरे हाँ तो चलते हैं ना हमने क्यों ना बोला खाना खाने के तो मिलेगा ना मैं भूखड़ पहले पता तो कर लेगा ना एक वैक्स म्यूजियम हाँ अपने हाईवे पे एक वैक्स म्यूजियम है बहुत अच्छा है उसके बारे में एक बार टाइम देखना भी आठ बज जाए अब 9 बजे तक चालू होता है टाइम है अच्छा चलो फिर देर की बात 9 बजे बंद हो जाएगा फिर खा यार इसकी सुई खाने भी अच्छी है इतना भूखड़ है ये अरे तो तेरे को भूख ना लगा दे तुम लोग का चलना है कि नहीं बोलो 8 बजे जाकर जाते जाते तो मैंने कब बोला इंसान है ये स्टैचू है किसके अरे इसे हमारे फ्रीडम फाइटर्स है ये मोटू पतलू अरे प्लीज हैव सम रिस्पेक्ट देख भाई मैं ना किसी को जानता हूँ और ना जानना चाहता हूँ तुम लोगों को जाना था किस कंट्री मैं जा रहा हूँ ना जाना होगा तो बुला लो अरे रुक अरे तुमको देखते जानते हैं तुमको ए भाई चल ना जल्दी अरे जल्दी भाई जल्दी चल अरे हाँ उसको आ रहा अरे हाँ अरे बाहर से अंदर से बाहर से छोड़ो अरे
आज जो मेरे देश की हालत है, इस तरीके से सब अपनी जेब भरने पे तुले हुए हैं, एक दूसरे को तकलीफें दे रहे हैं। क्या कभी किसी ने सोचा अपने देश के लिए फांसी लेकर मुझे कितनी तकलीफ हुई होगी? और आज मुझे यह लग रहा है कि सरफरोशी की तमन्ना क्यों हमारे दिल में थी। और क्या देखना वो जोरबाज़ों कातिल का जब अपने ही कातिल का। मेरा भेष देखकर आपको पता ही चल गया होगा कि मैं कौन हूँ। महाराणा प्रताप, मेवाड़। इस मेवाड़ के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, और अपने भारत को भारत रखने के लिए मैंने कई युद्ध लड़े। हम राजपूत थे, व्यापारी भी थे, और मेरा हर व्यापार मैंने अपने भारत के लिए किया था। ईरान से लेकर मिस्र तक अपने मेवाड़ की मिर्चियों का व्यापार करता था, और उस व्यापार से जो भी मुनाफा होता वो मैं जन सेवा में लगा देता। मेरू पर्वत से भी ऊंचा मेरा भारत, यह मेरा मानना था। लेकिन आज ये भारत वो भारत नहीं जिसकी मैंने कल्पना की। मेरा सारा योगदान व्यर्थ हो गया। मैं गलत थी। मैंने कहा था मैं मेरी झांसी नहीं दूंगी। आज मैं मेरे भारत को देखती हूँ तो लगता है काश मैं ये बोलती कि मैं मेरा भारत नहीं दूंगी। अपने स्वराज्य के लिए अपने बच्चे तक को खुद से बांध कर मैंने युद्ध लड़ा, फिरंगियों को सबक सिखाया। लेकिन आज मेरे ही देशवासी फिरंगियों की चाल चलने लगे हैं। धिक्कार है मुझे ऐसे भारतीयों पे जो राजद्रोह कर रहे हैं। वो क्या जाने स्वराज्य क्या होता है। मेरा नाम दादा भाई दौलत जी है। मेरा जन्म 4 दिसंबर 1825 को हुआ था। मेरे अध्यापक, प्रोफेसर और लेबर मुझे भारत का होनहार कहा करते थे। मैं एल्फ्रिडसन इंस्टीट्यूशन में गणित और प्राकृतिक दर्शन शास्त्र का प्रोफेसर था। मुझे क्या जरूरत थी इस देश के लिए कुछ करने की? मेरा तो सब ठीक चल रहा था। फिर भी मैंने इस समाज के लिए कुछ सोचा था। स्त्री और पुरुष में समानता रखता था। इसीलिए मैंने अपने समाज का काम औरतों को शिक्षित करने से शुरू किया था। 4 अगस्त 1849 में मैंने लड़कियों के लिए गुजराती एवं मराठी के लिए मुफ्त कक्षाएं खुलवाई। क्या कुछ नहीं किया मैंने अपने देश के लिए, क्योंकि मैं अपने देश से प्यार करता था, उसका भला करना चाहता था। अहम मॅडम विठाईजी कामत, भारतीय संस्कृतयाः अहं मुख्य क्रांतिकारिणी आसम्। भारतीय राष्ट्रध्वजस्य विषये गहनतया विचिन्त्य वन्दे मातरम् ध्वजस्य रचनाम् अकरोत्। भारत मातुः सेवायै स्वतन्त्रतायै च 35 वर्षाणि देशात् बहिः निवासम् अकरोत्। ऊंची उठती हूँ मैं कि पहुंचूं नियत झरने तक। टूटे ये पंख दिए मैं चढ़ती हूँ ऊपर तारों तक। मेरा नाम सरोजिनी नायडू है। मेरे निश्चित ध्येय तक पहुंचने के लिए मैं केवल आगे बढ़ती रही। जब 1925 गांधी जी के साथ मैं मंच पर थी, तब मैंने हमारे देश के सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक और भौतिक विकास के बारे में बात की थी और भारत की जनता को अपने देश की स्वाधीनता के लिए हिम्मत और एकता के साथ आगे बढ़ने का आह्वान भी किया था। मैं विनायक भावे, मुझे विनोबा नाम से संबोधित करते थे। बचपन में ये सारे प्रमाण पत्र रसोई घर की चूल्हे में जाकर जला दिए। माँ ने तब मुझसे पूछा, तुम क्या जला रहे हो? मैंने परेशान स्वर में कहा, ये प्रमाण पत्र। मेरी बात चिंतित हुई और प्रमाण पत्रों को आग से खींचने लगी। मैंने माँ से कहा, जब इनकी कोई आवश्यकता नहीं। मेरी माँ ने तब मुझसे पूछा, लेकिन इनके बिना तुम्हें नौकरी कौन देगा? क्या करोगे
गांधी जी स्वयं मुझे अपना दत्तक पुत्र मानते थे। उन्होंने ही मुझे दरिद्र नारायण और कृति योगी जैसी उपाधियां दी थी। उनके आश्रम में सबसे कड़ी मेहनत करने वाला शिष्य मैं था। भगवत गीता का पूरी तरीके से आचरण करके कर्म और ज्ञान के साथ रास्ते पर चला। कर्म करना हमारा काम है, उसके फल की अपेक्षा करने का हमें कोई अधिकार नहीं। ज्ञान जैसा पवित्र इस संसार में और कुछ नहीं। जिसने कर्मों की आगे को साफ किया, उसे ज्ञान अपने आप प्राप्त होता है। ये मैंने सीखा। कमला देवी चट्टोपाध्याय। इतिहास के पन्नों में मेरा नाम तो कहीं खो सा गया है। किसी दिन मुझे भारतीय संस्कृति के श्रेष्ठ पूजनीय का औहदा दिया गया था। पूरी दुनिया मुझे हस्तशिल्प के विषय में जानती थी। सन 1932 में मेरी मुलाकात गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर जी से शांति निकेतन में हुई और उन दोनों के व्यक्तित्व को देख के मैं प्रभावित हो गई। गांधी जी ने मुझे शिल्प कला के विषय में प्रोत्साहन दिया। मेरे जीवन में तो सब कुछ खुशहाली से चल रहा था, परंतु मैं अपने देश के लिए कुछ करना चाहती थी। इसीलिए मैं गांधी जी के हर अधिवेशन में झाड़ू और बाल्टी लेकर एक स्वयंसेवक बनकर चल रही थी। मैं शिविर के बाहर रक्षा की ड्यूटी करती थी और जब मैं अपने भारत की स्वच्छता को देखती हूँ तो बहुत शर्मनाक महसूस होती है। I used to be called as architect of Indian Atomic Energy Program. ओमी जहांगीर बाबा। मेरा ध्येय अपने देश के लिए परमाणु ऊर्जा का विकास करना था। मैं अपनी मर्जी से साइंटिस्ट बना। परमाणु ऊर्जा विकसित करने के लिए मुझे बहुत तकलीफें हुई, लेकिन मैंने प्रयास नहीं छोड़े। मुझे लगा था मेरे जाने के बाद कई सारे साइंटिस्ट मेरे जैसा नाम कमाएंगे और मेरा भारत देश ऊंचाई पर पहुंचेगा। लेकिन अफसोस मेरे ये सपने को कोई समझ न पाया। My name is Amy Vincent. I came to India in 1893. Though I was not an Indian. On October 1847 in England. मैंने जब भारत की धरती पर पहला कदम रखा, उसी दिन से ही मेरे मन में भारत के प्रति प्रेम की भावना प्रकट हुई। भारतीय संस्कृति और सभ्यता को अपने अंदर समा लिया। अपने जीवन का सबसे ज्यादा समय भारत में ही जाने का प्रयास किया। अब तो मुझे ऐसे लगने लगा था कि मैं भी भारत में ऐसे ही हूँ और औरतों की तरह साड़ी पहनी, जमीन पर बैठकर भारतीय रीति रिवाजों से ही खाना खाया और ना ही नहीं भगवत गीता को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर और लोगों तक पहुँचाने का भी प्रयास किया। जब मैं एक अंग्रेज होकर भारत के प्रति इतना श्रमदान दे सकती हूँ तो आप एक भारतीय और अपने देश में भी कर सकते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की 34 शिपों का इन्फेंट्री का सिपाही अंग्रेज ने मुझे बागी करा दिया था। जब मैं मारा ना तब मैं सिर्फ 30 साल का था, लेकिन मैंने ऐसा काम किया अपने देश के लिए कि लोग 3000 साल तक नहीं भूलेंगे। और आज जो लोग काम करते हैं मेरे देश के लिए वो 30 दिन भी नहीं रहा। मैं 37 साल की थी जब मेरा देहांत हुआ। मेरा नाम कमला नेहरू है। भारत की स्वतंत्रता के लिए छोटा सा योगदान मैंने भी दिया। 1919 में जालियनवाला बाग हत्याकांड में लोग अपने देश के लिए जान दे रहे थे क्योंकि उन्हें किसी फिरौती के हाथों मारना था। उन्होंने यूरोप में रहकर भी अपने भारत और भारतीय संस्कृति को कभी नहीं भुलाया और आज हमारा भारत अपनी संस्कृति भूल रहा है। क्या तुम्हें पता ही न कौन ऐसे पता होगा? तुम्हें तो हम सब सुपत्तू से रखते हैं। मेरा नाम लाला लाजपत राय। मेरा जन्म 28 जनवरी 1865 पंजाब में हुआ। मुझे पंजाब के श्रीदीप कहते हैं। भले ही मेरा जन्म पंजाब में हुआ, पर अपने देश के लिए एक राष्ट्रवादी, शिक्षा शास्त्र, विचार लेकर सुवक्ता और भारतीय प्राचीन संस्कृति और मूल्यों का पुनरुत्थान करने वाला योद्धा था। भारत के प्रति संवेदनशीलता और स्वतंत्र विचार करने की आदत मुझे
राजा छत्रपति शिवाजी की जीवन बताओ। हमेशा हिंदू मुसलमान को एक संग, स्वदेशी चीजों को महत्व, आरक्षण का विरोध किया, क्योंकि भगवान महावीर ने कहा कि सर्वधर्म समभाव हो, और आज मेरे भारत में बराबर इसके उल्टा हो रहा है। मैं पटेल होकर भी सरदार मेरा नाम नहीं था। ये एक मिली हुई उपाधि थी। जिस देश के नमक के लिए मैंने गांधी जी के साथ मिलकर सत्याग्रह किया, आज उसी देश के कुछ वासी नमक हरामी कर रहे हैं। ये सरदार वल्लभभाई पटेल आज के भारत में जिंदा होता ना, तो इन नमक हरामियों की खटिया खड़ी कर देता। मैंने हमेशा 5 नियमों का पालन किया। कभी झूठ न बोलना, चोरी न करना, व्यभिचार न करना, अधिक महत्व न रखना, प्रार्थना करना न भूलना। मैं कस्तूरबा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी यानी गांधी जी की पत्नी। मैं ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं, लेकिन मुझे ये पता था अपने देश के आजादी के लिए लड़ने वाले गांधी जी के साथ मुझे पूरी तरह खड़े रहना था, और मैंने आखिर तक वो किया। फिर वो चाहे स्वच्छता के मामले हो, स्वतंत्रता संग्राम या सत्याग्रह के लिए हो, मैंने हमेशा भारत को अपना परिवार माना और भारत के हर नागरिक को अपने परिवार का सदस्य। दान धर्म विश्वास से चलाने वाली मैं कस्तूरबा आज जब भारत को देख रही हूँ, तब लग रहा है कि दान धर्म के बजाय धर्म और जाति का दान मांगा जा रहा है। खान अब्दुल गफ्फार खान एक मुसलमान परिवार से होकर मैंने किसी में भेद नहीं समझा। मेरे गांव में जो कोई लोग आते थे, उनके खाने का प्रबंध मेरे पिता खान भैरव खान अपने हाथों से करते थे। मेरे देश के लिए जेल जाने तक का फैसला मैंने खुद लिया। हाथों और पैरों में लोहे की बेड़ियां पहनाकर जेल की काली कोठी में हाथ में फैलाकर खड़े खड़े बांध दिया था। और आज किसी को थोड़ी सी भी तकलीफ होती है तो वह सहन नहीं कर पाते। और हमने जो देश के लिए सहन किया उसका क्या? स्वराज्य या एका शब्दावर माझं संपूर्ण आयुष्य गेलं आहे. पण गंगाधर टिळक 23 जुलै 1856 रत्नागिरीच्या चिखली गावात माझा जन्म झाला. मी केसरी आणि मराठा ही वृत्तपत्र संवत्सरी वडावा बांधण्याकरता काढली होती. तर हे समाजाचा वैचारिक पद्धतीने विकास व्हावा म्हणून काढलेली. मी जनजागृतीसाठी ओरियन नावाचं पुस्तक लिहिलं, वेदांचा अभ्यास केला, अंधश्रद्धा करण्याचा प्रयत्न केला, बालविवाहासारखी बालिश परंपरा सुधारण्याचा प्रयत्न केला. मुंबईच्या तटावरून जेव्हा मी भंडाऱ्याच्या तुरुंगात शिक्षा होण्यासाठी रवाना होत होते, कधी वाटलं नव्हतं जे मी माझ्या देशासाठी केले, ते जे मी माझ्या समाजासाठी केलं ते फॅशन बनून जाईल. जे गणेशोत्सव मी लोकांना एकसूट करण्यासाठी काढलेले ते फॅशन म्हणून गेले आहे. लोक गणपती मजा म्हणून आणतात. अरे कसलं स्वराज्य आणि कोणाचं स्वराज्य हा नुसता प्रश्न उरला आहे. तेरी वजह से मेरा भारत ग्रहण लग गया है. तेरी वजह से कब छूटेगा ये ग्रहण? दोगे हमें दान? अपने भारत के लिए दोगे दान?
लास्ट कोर्ट जहांगीर आए जहाँ कहेगी वो बैक स्टेज पर आ जाए। आपके पेरेंट्स आपको ढूंढ रहे हैं। सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। जिनका मुंह घुमावदार है, जिनका शरीर विशाल है, जो अपने भक्त जनों के पाप को तुरंत हर लेते हैं, जो करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी हैं, जो ज्ञान का प्रकाश चारों ओर फैलाते हैं, वही प्रथम पूज्य श्री गणेश कहलाते हैं। Let's now turn to the joyful occasion of Ganesh Chaturthi, celebrated here as Bandhana, vibrant of Gajanan as Gaj Bandhana. So please welcome our next performers of Gaj Bandhana. Sarvada
याशी, मैं आपसे सोच रही हूँ एक टंग ट्विस्टर पूछ लूँ। आप बोलोगी लगातार 5 बार? कोशिश कर सकती हूँ। ठीक है, तो चलो बताओ। पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़िया पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। चलो बोल के बताओ। पके पेड़ पे पका पपीता, पका पेड़िया पका पपीता, पके पेड़ से पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। अरे ये तो गलत हो गया। और हमारी ऑडियंस में कोई कोशिश करना चाहेगा? लाइट ऑन करें। जो कोशिश करना चाहेगा हाथ ऊंचा करें। लगातार 5 बार बोलना है। पेरेंट्स, बच्चे तो बोलते रहते हैं, थोड़े पेरेंट्स। जो बोलना चाहे वो आ जाए। लगातार 5 बार बोलना है। ठीक है प्लीज। पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़िया पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, दीपिका पिंकू पकड़े नटवार। पका पपीता, पका पेड़िया पका पपीता, पका पेड़िया पका गलत पपीता। गलत गलत प्लीज, गलत हो गया। गलत बोल दिया आपने। और कोई कोशिश करना चाहेगा? पेरेंट्स, कौन बोलना चाहेगा? टीचर्स, पेरेंट्स, प्रिंसिपल मैम, एक बार कोशिश करिए आप। पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़िया पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। मैम प्लीज एक बार कोशिश करिए। दीपिका नटवाल और मोहित नटवाल जहाँ भी हो वो स्टेज पर आ जाए, क्योंकि उनके पेरेंट्स। हाँ, पकड़ो पपीता को, पकड़ो पपीता। एक बार जोरदार तालियां हमारी प्रिंसिपल मैम के लिए। कोशिश अच्छी थी पर मैम ने गलत बोला है। और कोई बोलना चाहेगा? मैम एक चॉकलेट का सवाल है, कोई तो बोलो जिसे चॉकलेट लेनी हो। कोई भी नहीं है बोलने वाला। पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़िया पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। लगातार 5 बार। पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़िया पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। गलत हो गया। कोशिश अच्छी थी। ठीक है, चलो आप कोशिश करो। पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़िया पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता, पके पेड़ पर पका पपीता। गलत 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 हो गया। नहीं, गलत हो गया बीच में आपका। कोई भी नहीं बोल रहा, मतलब टॉफी मेरी, टॉफी मेरी हुई। कोई भी सही इसका जवाब दे नहीं पा रहा है। एक बार मैं रिपीट करना चाहूंगी। और टॉफी मेरी। पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़िया पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। टॉफी की हकदार मैं हुई।
बाकी के 5 बार। पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़िया पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़िया पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़िया पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़िया पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। आप टॉपिक के एग्जाम में तो इसी के साथ हम अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। रोने की वजह न थी, ना हंसने का बहाना था। क्यों हो गए हम इतने बड़े, इससे अच्छा तो बचपन का जमाना था। To bring vibrance to the stage, let's now celebrate the joy of Children's Day, showcasing a special act filled with laughter, innocence and fun. Please welcome our next performer, Gopal Manohar. With a big hand. Yoga Karya- हमारे बच्चों का इस जगह की गली गली में बात है, इस जगह की जहाँ है खलबली हस्ती सर पर चढ़ी।
हो गया। काश में अंधकार भी है, कण में ब्रह्मांड भी है, जीवन में मृत्यु भी है, अंत में आरंभ भी है, काली में महाकाली है। From the blessings of Lord Ganesha, we move to the divine grace of Goddess Durga. Enjoy the energetic dance Navdurga Nritya. Celebrate in Navratri. So please give a round of applause for our participants. तालियों से स्वागत करें हमारी अगली प्रस्तुति का। सकल सृष्टि स्वामी
हम आशा करते हैं कि देवियाँ हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि जरूर बनाएंगी। करते हैं। देवी वंदना नारी शक्ति का प्रतीक है। यह हमें समाज में महिलाओं के प्रति आदर और सम्मान का महत्व सिखाती है। The Devi does not reside in temples alone. She lives in the heart of those who nurture and uplift. देवी केवल मंदिरों में निवास नहीं करती, वह उन लोगों के दिलों में भी रहती हैं जो पालन पोषण और उत्थान करती हैं। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और स्वागत करते हैं हमारी अगली प्रस्तुति का, देवी वंदना। जोरदार तालियां। सरर होलिका चले संजू राग में मिले हमने, जब जब शमशीरें ताने हैं माए भवानी। हम सब मर्द मावड़े बड़े खुददार हैं, अब हर एक दिन स्वराज का त्योहार है। अब ये शीश नाच दे तेरी लाज हम रखे तेरे जब जब शमशीरें ताने हैं माए भवानी। धर्म के मार्ग पर चलना होगा। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, पूछ लूँ क्या? जी मैम पूछिए। मैं जीके का क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आप इंटरेस्टेड हो पहले तो ये बताओ, क्योंकि बच्चे पढ़ना पसंद ही नहीं करते बिल्कुल भी। ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमें जीके के बारे में कुछ जानकारियाँ होंगी। चलो बताइए, फर्स्ट एरोप्लेन इंडिया में किसने बनाया था? फर्स्ट एरोप्लेन इंडिया में किसने बनाया था? चलो काजल बताओ। मैम ये आंसर मुझे तो पता है, लेकिन मैं ऑडियंस से पूछना चाहूँगी। लाइट चालू कीजिए ऑडियंस। ऑडियंस में कौन बताना चाहेगा जो काजल की हेल्प करना चाह रहा है? एक चॉकलेट का सवाल है, हाथ ऊंचा करें जिसको पता हो।
माइक पहुंचाया जाए उनके पास। बीच में ना चिल्लाएं बच्चे, बच्चे बीच में ना चिल्लाओ आप। जिसको पता हो आंसर वो बताएं। आंसर नाम है आपका, आ जाओ आंसर बताओ क्या है आंसर बताओ इसका क्या है। नो बेटा गलत है ये आंसर आपका, कोई बात नहीं, कोशिश अच्छी थी। और कोई बताना चाहेगा इसका आंसर? गलत नहीं, गलत नहीं है। अच्छा देखो ये बच्चे गूगल पे सर्च कर करके आ रहे हैं और बता रहे हैं, ये तो गलत बात हो गई है कि आप तो गूगल पे बता दोगे। गूगल पे सर्च करके आए हो? यस। शिवकर बापूजी तलपदे, जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए, हमारी ऑडियंस के लिए। इनको एक चॉकलेट दी जाए, इन्होंने सही आंसर दिया है। आप लोगों को टंग ट्विस्टर अच्छी लगती है? एक बार और हो जाए, एक बार और टंग ट्विस्टर हो जाए। मैं आपको रिपीट करूंगी, उसके बाद काजल बोलेगी पहले। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की। ये आपको लगातार 5 बार बोलना है, जल्दी जल्दी। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की। काजल ट्राई करो बेटा। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची ऊंट। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची ऊंट की पूंछ। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची ऊंट की पूंछ। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची ऊंट की पूंछ। नो 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 नो, ऊंची पूंछ ऊंट की। सेंटेंस गलत था, आपने गलत बोला। कोशिश अच्छी थी, पर तालियां हो जाए इनके लिए, पर ये गलत है। और कोई ट्राई करना चाहेगा ऑडियंस में? पेरेंट्स, चलो ठीक है, आप लोगों को चॉकलेट नहीं चाहिए, इसीलिए आप लोग बोल नहीं रहे हो, इसीलिए हम अगले कार्यक्रम की ओर बढ़ते हैं। सो जोरदार स्वागत कीजिए हमारे नेक्स्ट परफॉर्मेंस का।